अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम दूसरी पोइम जो है वो नाइट मेल उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पोइम हम पढ़ चुके थे द रेन, ठीक है। उम्मीद है वो आप लोगों ने तैयार कर ली होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, वो भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। तो आज हमारी जो दूसरी पोइम है नाइट मेल, हम उसको शुरू करते हैं। नाइट मेल एक बार फिर सिंबल ऑफ इक्वालिटी आ रहा है, मसावात बराबरी का, ठीक है। तो ये नाइट मेल जो है एज अ सिंबल पोइट ने यूज़ किया है। WH ऑर्डन इसको लिखने वाला है। इसको हम पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये पोइम जो है वो समझ आ जाएगी। कहते हैं दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। दिस इज़ द नाइट मेल, ये एक डाक गाड़ी है क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो सरहद को, बॉर्डर को क्या कर रही है जी, अबूर कर रही है। बॉर्डर आपको पता है कि आप ये कह लें कि बाउंड्री है एक, ठीक है जी, जहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके दोनों तरफ, तो उसको कहते हैं बॉर्डर, ठीक है, बाउंड्री, सरहद। कहता है ये एक नाइट मेल है, डाक गाड़ी है जो एक सरहद से क्या करती है जी, गुजर रही है। क्यों गुजरती है, क्या इसका काम है? कहता है ब्रिंगिंग द चेक, ये चेक लेके आ रही है, एंड द पोस्टल ऑर्डर, और खतूत लेके आ रही है, ठीक है जी, पोस्टल ऑर्डर। ये मतलब ये है आप बात करने का पॉइंट का। कहता है ये नाइट मेल दोनों तरफ के जो लोग रहने वाले हैं इस बॉर्डर के उस पार और इस पार, इन दोनों को आपस में मिला रही है। दोनों का कॉन्टेक्ट जो है वो इसके ज़रिए हो रहा है कि जो लोग उस तरफ हैं वो अगर इधर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ अगर अपना कांटेक्ट कायम रखना चाहते हैं तो इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने ख़त वगैरह भेज के, पोस्टल ऑर्डर्स भेज के वो क्या करते हैं जी, अपना राब्ता इसके साथ, इनके साथ बनाते हैं। तो ये सर्व कर रही है, दूसरे लफ्ज़ों में नाइट मेल जो है वो लोगों को, उनकी खिदमत कर रही है। अब किन लोगों को सर्व कर रही है? क्या सिर्फ अमीरों को कर रही है या साथ गरीब भी हैं? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहते हैं अब इसमें लेटर्स, कहते हैं इस नाइट मेल के पास खतूत हैं फॉर द रिच, अमीर लोगों के लिए, लेटर्स फॉर द पुअर, और इसके पास खतूत हैं गरीब लोगों के लिए। यानी मतलब बात करने का ये है कि यहाँ पे पोइट एक बार फिर आपको सिंबल ऑफ इक्वालिटी दिखा रहा है, मसावात दिखा रहा है। मसावात का अलग की अलामत और साइन है नाइट मेल, कि जिस तरह वो गरीबों को, अमीरों को सर्व कर रही है, इसी तरह वो क्या है जी, गरीबों को भी सर्व कर रही है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में कोई वो डिफरेंस रख रही है कि ये गरीब है तो इसकी मैं जो है इसको सर्व नहीं करूँगी, नहीं, वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी क्या कर रही है जी, सर्व कर रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, कहता है इसके पास खतूत जो एक कोने में दुकान है उसके लिए भी हैं। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले दरवाजे में मौजूद लड़की के लिए भी हैं। यानी हर तबके को जो माशरे में, सोसाइटी में, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उनमें फ़र्क किए बगैर, इम्तियाज़ किए बगैर वो नुमाया तौर पर उनको क्या कर रही है जी, सर्व कर रही है। ये क्वालिटी है किसकी जी, नाइट मेल की। अब के अगले जो लाइन्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एज नाइट मेल, जो रास्ता जहाँ वो तय कर रही है, जहाँ से गुजर रही है, वो रास्ता बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लान सा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है, नहीं, कहता रास्ता मुश्किल है। उसके रास्ते में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है जी, वो उस हर्डल्स के बावजूद वो आगे गुजर रही है और अपना काम इन टाइम सर अंजाम दे रही है। कहता है पुलिंग अप बी टॉक आ स्टडी क्लाइम, पुलिंग अप वो ऊपर चढ़ रही है, बी टॉक पे आ स्टडी क्लाइम, जो एक मुसलसल चढ़ाई है, बी टॉक जगह का नाम है। कहते हैं बी टॉक के मुकाम पे एक स्टडी मुसलसल क्लाइम, चढ़ाई जो है वो चढ़ के जा रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, कहते हैं अगरचे उसके मुखालिफ समत में रुकावटें, चढ़ाई है, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो हमेशा बर वक्त आती है। कहता है अगरचे उसका रास्ता बड़ा मुश्किल है, उसे मुसलसल चढ़ाई चढ़ के आना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि वो ताख़ीर से आती है, वो हमेशा क्या होती है जी, इन टाइम अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देती है। कहते हैं पास्ट कॉटन ग्रास, कपास कॉटन, ठीक है, कपास की फसल से गुजरती है, एंड मोर लैंड, मोर लैंड होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, बंजर जिसको आप कहते हैं उर्दू में, ठीक है। कहते हैं वो बंजर ज़मीन से गुजरती है। बोल्डर, बोल्डर कहते हैं राउंड जो आपका स्टोन होता है, वो गोल पत्थर, वो बंजर सरजमीन में गोल पत्थर के करीब से क्या करती है, गुजरती है। वो कहाँ कहाँ से गुजरती है जी, एक तो कपास की फसल में से गुजरती है, उसके साथ साथ वो एक बंजर ज़मीन में गोल पत्थर के करीब से क्या करती है, गुजरती है। ये सारी जो है ना, मोरलैंड, बोल्डर, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ बता रहा है, हर्डल्स बता रहा है उसके रास्ते की। इसके बावजूद वो क्या है जी, इन टाइम अपना काम सर अंजाम देती है। तो पोइट यहाँ पे लेसन भी यही देना चाह रहा है असल में, नाइट मेल को
एज अ सिंबल यूज़ करके कि एक अगर इंसान जो है अगरचे वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में है, उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा रुकावटें डाल दी गई, उससे उसका रास्ता कितना भी ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना काम हमेशा इन टाइम सर अंजाम देना चाहिए। और वो लोग जो मुश्किलात को फ़ेस करके, डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करके अपना काम सर अंजाम देते हैं, असल में वही क्या होते हैं, कामयाब होते हैं इस नाइट मेल की तरह। कहता है शॉवलिंग वाइट स्टीम, शॉवलिंग छोड़ते हुए, वाइट स्टीम सफ़ेद धुआं, बाप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अवर हर शोल्डर, अपने कंधों से। वो नाइट में आपको पता है ट्रेन जब गुजरती है तो वो जब गुजरने से पहले ख़ास उसके वो धुआं निकलता है, ठीक है, ऊपर, तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि इस तरह वो जाती है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासिस, स्नॉटिंग सीटियाँ बजाते हुए, हिनहनाते हुए, नॉइजली शोर करते हुए, शी पासिस वो गुजरती है। ख़ास वो सीटी की आवाज़ आती है ना जब वो गुजरती है, ट्रेन की एक आवाज़ आती है, उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रॉसेस, कहाँ से साइलेंट माइल्स, खामोश मीलों से, ऑफ विंड हवा की, बेंट ग्रासेस झुकी हुई घास में, हवा की वजह से झुकी हुई जो घास है उसमें मौजूद खामोश मील जो हैं उनमें से वो क्या करती है जी, गुजर जाती है। यानी जब वो गुजरती है तो ऐसे हवा चल रही होती है और हवा की वजह से वो जो घास है वो झुक जाती है, ठीक है, उस मंजर की तरफ वो इशारा कर रहा है। कहता है बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, बर्ड्स परिंदे जो हैं टर्न देयर हेड्स मुड़ के उसे देखते हैं, एज शी अप्रोचेस जो ही वो पहुंचती आती है, जो ही वो आती है तो परिंदे मुड़ के उसे क्या करते हैं, देखते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, स्टेयर घूरते हैं फ्रॉम बुशेस झाड़ियों से, एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस उसके खाली नशिस्तों की तरफ, ब्लैंक फेस खाली दिखाई देने वाली, कोचेस नशिस्तें, खाली जो नशिस्तें हैं, क्योंकि वो पैसेंजर्स ट्रेन तो है नहीं है, वो पोस्टल ऑर्डर्स लेके आ रही है, नाइट मेल है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि वहाँ पे तो लोग तो नहीं हैं, वो खाली है, तो खाली नशिस्तों को क्या करते हैं जी, घूरते हैं। शिप डॉग्स के नॉट टर्न हर कोर्स, शिप डॉग्स ये ऐसे डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो बेड़ों की रखवाली करने के लिए होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है, बेड़ों को की रखवाली करने वाले जो कुत्ते हैं, के नॉट टर्न हर कोर्स उसका रास्ता बदल नहीं सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, दे स्लम्बर वो सोए रहते हैं, ऑन विद पाज अपने पाँव क्रॉस बिछाए हुए, पाज पंजू को कहते हैं, ठीक है, अपने पंजे या अपने पाँव फैलाकर वो क्या है जी, सोए रहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा कि उसका रास्ता रोके, कोई भी चीज़ उसके रास्ते में जो है वो रुकावट नहीं डाल पा रही, ठीक है जी, तो वो गुज़रती जा रही है। इन द फार्म शी पासिस, कहता है उस खेत से, उस फील्ड से, मैदान से जहाँ से वो गुज़रती है, नो वन वेक्स कोई भी बेदार नहीं होता, बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन एक बिस्तर में जो कमरे में पड़ा हुआ जग है, जेंटली शेक्स वो मैज़ क्या हो जी, हल्का सा हिलता है, ठीक है, शेक, ठीक है, मतलब ये है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन आरामगाह जो है, कमरा जो है, वहाँ पे पड़ा हुआ जग थोड़ा सा उसकी जो वाइब्रेशन है उससे क्या करता है जी, वाइब्रेट होता है, हिलता है, इसके अलावा वो बाकी किसी को भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती, यानी हर एक के लिए वो आराम ही आराम लेके आ रही है, किसी को वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो बेसिकली यही सारा इस पोइम में बताया गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरी पोइम के साथ हम आएंगे। अल्लाह हाफिज़।